सामने एक बार हाजिर हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड नाइट, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो आज हम आपके कई सारे मुद्दों को सॉल्व कर रहे होंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज कुछ मुद्दों पे बात कर रहे होंगे। इन मुद्दों पे आज हम बात कर रहे होंगे, जैसे कि पहला आपका टेस्ट हो गया, स्लीप साइकिल आपका कैसा होना चाहिए ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए आपके एग्ज़ाम का। बैकलॉग को कैसे कवर करना है भैया। लव एंड रिलेशनशिप्स जो आजकल फैले हुए हैं, फ्रेंडशिप, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, ठीक है। और सॉन्ग सुनने की आदत बहुत लोग को होती है, तो उस पर भी हम लोग बात कर रहे होंगे कि वो आदत कैसी है, एग्ज़ाम के लिए आपके यूज़फुल है या फिर हार्मफुल है, जैसा भी है। और सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे होंगे, सोशल मीडिया चलाना कैसा है। सोसाइटी, जो हमारे आसपास सोसाइटी वाले होते हैं, वो तो उनका तो बड़ा रोल होता है आजकल के रिजल्ट में। तो और आपका एटीट्यूड टुवर्ड एनी वर्क कैसा होना चाहिए, और तो बात करते हैं। तो चलिए, पहला हमारा मुद्दा जो आता है वो होता है टेस्ट का। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं भैया टेस्ट कैसे देना है, कितने टेस्ट देना है ताकि हमारे नंबर अच्छे आ रहे हों, हमारे रैंक्स इंप्रूव हो रहे हों जेई मेन और या फिर जेई एडवांस में या फिर नीट में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, सब ये वीडियो को देख सकते हैं। और भी कोई एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी की तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो सभी के लाइफ में आते हैं, अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं या फिर स्कूल में नहीं भी पढ़ते। तो टेस्ट कितने देने हैं भैया, टेस्ट कितने देने हैं भैया और कैसे देने हैं। सबसे पहली बात, टेस्ट आपको, आप अगर कोई बैच लिए हैं तो आपके बैच के हिसाब से जितना टेस्ट आपको दिया जाता है, सभी को डिसिप्लिन से फॉलो करना है। जितना आपके टेस्ट में जो आता है, सभी सिलेबस को कंप्लीट करना है। और सबसे पहली बात, टेस्ट का वक्त हमें बना लेना है कि टेस्ट हमको इस दिन देना है, क्योंकि वो जो जेई का या फिर नीट का या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका एक डेट फिक्स हो जाता है। फिर बच्चे चाहे जितने प्रोटेस्ट करते हैं, जितना भी प्रोटेस्ट करते हैं, इस साल तो देख ही लिया होगा 2022 में, तो हर साल होता है ये प्रोटेस्ट, हर साल के लोग का। ये 2023 में भी देखोगे प्रोटेस्ट होगा और होता आया है, 2021 से ये सब रहा है हमारा इतिहास। तो हमेशा से देख रहे होगे कि बच्चे प्रोटेस्ट हमेशा करते हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो तो नहीं टल पाता। वो एग्ज़ाम तभी टलेगा जब कोई ठोस वजह है उसके लिए। आपका प्रिपरेशन नहीं होगा तो आप चाहेंगे कि जाहिर सी बात है वो एग्ज़ाम ना हो। आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फले दिन, जैसे 10 तारीख को हम टेस्ट का डेट रख लिए ना, 10 तारीख को टेस्ट का डेट रख लिए। अब हमको मेरा 9 तारीख तक, अगर 10 तारीख तक वो 2 चैप्टर प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, टेस्ट 2 दिन आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, ये एकदम बेकार आइडिया है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन एकदम बेकार आइडिया है। ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना होगा। हमें अपने आप को एकदम डिसिप्लिन रखना है। अगर यार खुद से टेस्ट सीरीज़ लिया, अगर तुम्हारे पास टेस्ट ढेर सारे पड़े हैं, फिर भी हमें दिन बनाना है कि हमें 3 दिन में या फिर 4 दिन में या फिर इस फला डेट को हमें ये टेस्ट देना होगा। और उस दिन तक चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे जो भी हो, नहीं हो चाहे, और या फिर चाहे शादी हो चाहे ब्याह हो, टेस्ट तुमको उसी दिन देना होगा। तभी जाकर तुम्हारा डिसिप्लिन आगे बन पाएगा। और इसी के साथ, और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि टेस्ट में भैया नंबर नहीं उठ पाते, कम नंबर आ रहे हैं। तो कम नंबर तो आएंगे भैया, हाँ कम नंबर आएंगे। तुम ज़्यादा सीरियसली लो, तुम टेस्ट को ज़्यादा सीरियसली लेते हो कि जेई या फिर फाइनल एग्ज़ाम जो तुम्हारा होने वाला है उसको ज़्यादा सीरियसली लेते हो। जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम है उसमें अच्छे नंबर आ जाए, टेस्ट में भले कम आए। टेस्ट का एनालिसिस करो, टेस्ट में कम नंबर आएगा, बहुत लोग कोसेंगे तुम्हें, तुम्हारे परिवार वाले कोस सकते हैं, तुम्हारा भाई 4 बात बोलेगा, वो अच्छे के लिए बोलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बुरे के लिए बोलते हैं तुम्हारे, लेकिन तुमको उसे पॉजिटिवनेस उससे निकालना है। उससे मतलब टेस्ट से भागना नहीं है। उसके बाद कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे हर साल होते हैं जो बैचेस लिए होते हैं। ऑनलाइन बैचेस आजकल बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो ऑनलाइन बैचेस लिए होते हैं और उसमें कोई टीचर तो होता नहीं कहने वाला। उसमें सिर्फ मतलब 1-2 टेस्ट देंगे, उसमें मान लो कम नंबर आता है, फिर भी उनको टेस्ट देना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट नहीं देते। वो हिम्मत हार जाते हैं, 2 टेस्ट देंगे फिर उसके बाद छोड़ने लगते हैं, किसी वजह से छोड़ने लगते हैं, या फिर कोई कह रहा है, इधर उधर वाले कह रहे हैं तो छोड़ने लगते हैं टेस्ट। तो हमें ये सब के बारे में, ये सब झमेले में नहीं फंसना है इसके, ठीक है। तो हमें टेस्ट को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा। दूसरी बात आती है, दूसरा मुद्दा इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। दूसरा मुद्दा है आपका स्लीप साइकिल। पूछ रहे थे लोग कि स्लीप साइकिल हमारा कैसा होना चाहिए, कि हमारा
एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। देखिए, स्लीप साइकिल डिपेंड करता है आपके ऊपर। स्लीप साइकिल जो आपका स्लीपिंग आवर जो होता है, वो जैसे मैं तो बेस्ट रिकमेंड करूँगा कि तुम रात को जो है, रात को पढ़ना अवॉइड करो, रात को कम से कम नहीं तो 6 से 6.5 घंटा सोना तो बनता है, बेसिक ह्यूमन बॉडी का जो नीड होता है। और बाकी अगर कम मतलब 1-2 दिन के लिए अगर तुम 4 घंटे भी सो रहे हो, 1-2 दिन के लिए, वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए वैलिड है, ठीक है। 1-2 दिन के लिए अगर तुम 4 घंटे भी सो रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन अभी कहो पूरे महीने तुम 4 घंटे सोकर बिताओ रात को, तो ये ऐसा तो कुछ नहीं चलने वाला। और तो तुमको कम से कम नहीं तो 5.5 से 6.5 घंटे तुम्हें नींद लेनी होगी, तभी जाकर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा बनेगा। 4 घंटे अगर हम सोते हैं तो हमारा दिमाग उतना काम नहीं कर पाता, जो बेसिक ह्यूमन नीड होता है वो पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। तो तुम्हें अपना स्लीप साइकिल कुछ ऐसा बनाना है कि हमें रात को सोना होगा और दिन में पढ़ने की आदत डालनी होगी। दिन में इसलिए क्योंकि जो एग्ज़ाम तुम्हारा होता है वो दिन में होता है, वो रात में नहीं होता, एग्ज़ाम दिन में होता है। तो दिन में हमें पढ़ने की आदत डालनी होगी। एडवांस का एग्ज़ाम जो होता है वो 6 घंटे का होता है, वो जो 9 से 12 होता है, और 2:30 से 5:30 होता है, ठीक है। तो इस तरीके का हमें इस समय में अगर हम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें आदत बनानी होगी। इसी तरीके से नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो भी जिस समय होता है उसका बनाना होगा। बोर्ड एग्ज़ाम जब आएगा उसके लिए भी हमें उसका जो पेपर होगा उसे 3 घंटे बैठकर सॉल्व करने का जो आपका एबिलिटी होता है वो रहना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात आती है भैया, इसी के साथ तीसरा मुद्दा आता है कि भैया बैकलॉग का जो है, जो सबसे बड़ी बीमारी लोगों को लग जाती है बैकलॉग की। ज़्यादातर बच्चों को लग जाती है हर साल बैकलॉग की बीमारी। क्यों लगती है भाई, क्यों लगती है? लिमिटेड क्लासेस चल रहे हैं, एक दिन में 3 क्लास चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्यों लगती है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चल रहा है, सर बैकलॉग हो जाता है, सर डीमोटिवेशन लगने लगता है, सर हम अपना देखो भाई, अगर तुम्हारा बैकलॉग हो गया है तो उसके लिए हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसके लिए काम करना है, समझे? उसके लिए काम करना है। उसके लिए काम कैसे करोगे? उसके लिए काम ऐसे करोगे कि या फिर तुम दिन में 2 घंटा अगर निकाल सकते हो तो उसके लिए निकालो, या फिर तुम वीकेंड के समय जब तुम्हारा संडे को छुट्टी मिलता है तुम्हारे बैच से, तो तुम वो अगर ऑनलाइन है तो वो वीडियो देखो, नहीं तो अगर ऑफलाइन है तो भैया तुम्हें कहीं यूट्यूब का सहारा लेना पड़ जाएगा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए नेट पर, या फिर तुम अपने कोचिंग में ही कह दो सर आप क्या मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं, अगर उनके पास समय होगा तो आपको वो दे देंगे। तो इसी तरीके से बैकलॉग का भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बैकलॉग जिनका 1 दिन का हो जाता है, वो इस चिंता में कि मेरा 1 दिन का बैकलॉग हो गया, वो 3 दिन का कर देते हैं बैकलॉग। फिर उसके बाद 5 दिन का बैकलॉग हो जाता है, तो वो इसी तरीके से बैकलॉग बढ़ता जाता है और वो रेस से बाहर हो जाते हैं। रेस से बाहर जब एक बार हो जाते हैं तो फिर वो रिदम पकड़ना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, ठीक है। और भैया जो सबसे बड़ी परेशानी होती है जो हमारे प्रिपरेशन के बीच आती है, वो होती है फ्रेंडशिप की परेशानी। जो अब हमारा फ्रेंड सर्कल होता है वो बुलाता है भाई इधर आओ भाई, कि तुम आओ घूमें टहलें, ये मज़े करें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं। वो डिस्ट्रैक्शन से हमें बच कर रहना है। देखो भाई, अगर तुम किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हो तो उस चीज़ के ऊपर हमें पूरी मेहनत से काम करना होगा, तभी जाकर हमें उसका कुछ नतीजा निकल के आने वाला है उसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर तुम दिन में ज़्यादातर समय अपने ऐसे ही किसी भी गोलू मोलू दोस्त के साथ घूमने में लगा दोगे, गया तुम्हारा टाइम। तो इसी के चक्कर में अगर पड़े रहोगे तो नहीं होगा। और अगर नहीं भी हो रहा है, जैसे मान लो बहुत फ्रेंड अच्छे होते हैं जो हेल्प करते हैं, तो उन्हें भी हमें समय देना है, लेकिन कम देना है। उनसे अपना जैसे सिर्फ काम लेना है। ये जो प्रिपरेशन है, इधर थोड़ा मतलबी बन जाओगे, आगे तुमको 1000 दोस्त मिलेंगे, यही दोस्त आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ अपने आप को कामयाब कर लो, ठीक है। तो ये फ्रेंडशिप वाला प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और भैया जो परेशानी हमें है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें इश्क में पड़ जाते हैं लोग, लव एंड रिलेशनशिप हमारा प्रॉब्लम है, तो उससे तो यार देखो आज तक कोई निकल नहीं पाया, ठीक है।
कैसे निकलोगे उससे? हैं? कैसे निकलोगे? हैं? हैं? कैसे निकलोगे? उसका कोई काम आता है? तुम ये बताओ, तुम आज स्कूल में हो, तुम्हारा नंबर ख़राब आ जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हें वो जिसके चक्कर में पड़े हो, हाँ, जिस लड़की के चक्कर में पड़े हो, वो तुम्हारा ठेला ढकेलवाएगी, ठेला जो है पुश कराएगी? नहीं ना। अगर मान लो तुम ठेले पे कुछ बेचने लगे, तुम इंजीनियर नहीं बने, तो नहीं, वो तुम्हें कुछ काम नहीं आने वाली। ठीक है, तो हमें इन सब से दूर रहने की कोशिश पूरी करनी होगी। हमें सिर्फ रेलेवेंट लोगों से मिलना पड़ेगा, सिर्फ रेलेवेंट लोगों के साथ रहना है, सिर्फ हमें रेलेवेंट काम को करना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ रेलेवेंट चीज़ों के पीछे ही भागना है हमारी प्रिपरेशन में। ठीक है, और लड़कियों तुम लोग भी सुन लो, क्योंकि लड़की लोग बोल रहे होंगे अरे भैया आप सिर्फ लड़कों की बातें करते हैं। नहीं, लड़कियों तुम लोग भी सुन लो, इन छिछोरियों के पीछे एकदम नहीं पड़ना है। ये सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन हमें पूरी हिम्मत से उठना है। एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो इसी तरीके से तुम्हें भी ऊपर उठ के दिखाना है, समझे? तुम किसी भी तरीके से इनसे तुम्हें दबना नहीं है। तुम बहुत सारे लड़कियों को मैं देखता हूँ जो स्कूल आना बंद कर देती हैं इन सबसे डर के। नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी है, अच्छा नंबर लाना है, तुम्हें अपने माँ बाप को बताना है कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि लड़कियाँ अगर आगे बढ़ जाएँ, लड़कियाँ अगर नॉलेजेबल हो जाएँ, तो घर भी सुधरेगा उनका, और उनका जो आने वाले उनके बच्चे पैदा होंगे उन्हें भी, क्योंकि माँ ही पहली जो बच्चे की पहले स्कूल होती है वो माँ ही होती है। ठीक है, पहली टीचर होती है लाइफ की। तो तुम अपने भी बच्चों को अच्छा पढ़ाओगी। इनके चक्कर में हमें अपना पढ़ाई नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, और लड़कों को मैं भी सिखा चुका हूँ कि तुम्हें क्या काम आने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा ये लव एंड रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम है, ये यहीं सॉल्व करना है ऐसे ही, कि हमें इसके पीछे एकदम पड़ना नहीं है। ये इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपना पूरा कोशिश करना है कि हमें इसे कम से कम इस प्रिपरेशन के पीरियड में तो अवॉइड करके रखना होगा। और हमारा जो अगला मुद्दा आता है वो है भैया, हमें बहुत डिस्ट्रैक्शन है, मतलब सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम आजकल यूट्यूब फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पॉपुलर है। यूट्यूब पे हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं। अभी तो मेरा वीडियो भी यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे। तो क्या भैया आपका वीडियो भी देखना बंद कर दें? नहीं, रिलेवेंट चीज़ देखो, लेकिन वक्त नहीं बर्बाद करना है। वक्त यार, तुम अपना नेट ख़राब कर रहे हो, फालतू में इंटरनेट ख़राब कर रहे हो। तुम रिलेवेंट चीज़ देखो, तुम पढ़ो लिखो। पढ़ाई लिखाई के चीज़ पे तो बहुत कम व्यू आता है, बहुत कम पॉपुलैरिटी उनकी होती है। लेकिन अभी मोटिवेशनल चीज़ डाल दो, गाना देख लो, बहुत व्यू होता है। तो ये सब चीज़ हमें इन सब चीज़ों से, ज़्यादातर चीज़ों से, अब फालतू के चीज़ों में लोग पड़ जाते हैं। फालतू के, जैसे अभी इलेक्शन कौन जीता है, अभी ये फ़ला नेता बहुत अच्छा काम कर रहा है, फ़ला बेकार काम कर रहा है। अरे ये सब काम करोगे, अगर जाकर यही सब के चक्कर में, इंटरेक्ट करने के चक्कर में रह जाओगे, तो तुम्हें यही सब करने के पैसे मिलेंगे आगे, और इसका ज़्यादा लाइफ नहीं है। आजकल देख रहे हो, नेपोटिज्म का ज़माना है। ठीक है, तो हमें हम तो इस मुद्दे को हमें इस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, सोशल मीडिया पे हमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, हमें स्मार्टली काम करना है। हमें ज़्यादातर हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड नहीं रखना है। हमें स्मार्टली, जो जैसे हमसे हो सकता है, हम अपने आप को स्मार्टली काम करेंगे, हम अपने आप पे स्मार्टली काम करेंगे। ठीक है, हमें अपना वक्त नहीं बर्बाद करना है एकदम। ठीक है, तो ठीक है भैया। और भी अगला मुद्दा है जो है वो है सोसाइटी क्या कहती है। जैसे मान लो हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो सोसाइटी क्या कहेगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें आसपास वाले की चिंता लगा हुआ है कि वो हमारा फला चीज़ ना देखें। हम इंसान आ जाता है, जैसे मान लो तुम्हारे सीनियर जो है वो तुम्हारे, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, और ऐसा प्रॉब्लम होगा ही, मुझे पता है। कोई बताता नहीं, लेकिन सबके मन में होता है। ठीक है, कि आसपास वाले हमारा पोल पट्टी ना जाने कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये हालांकि ये पोल पट्टी नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे अब हम सीनियर हैं, हम गए किसी जूनियर का नोट्स देखने, तो मेरे जाते ही नोट्स छुपा लिया, मेरे जाते ही अपना ऑनलाइन क्लास बंद कर। ये बहुत बड़ा बैरियर है। पहली बात तो हमें हिम्मत से काम करना है। हाँ, नज़र से नज़र मिला कर रहना है एकदम। हमें कैसे, मतलब तुम वैसे भी घुट घुट के जियोगे। हाँ, कुछ मतलब
सोचोगे कि मेरे बारे में कोई ना पूछ ले कि क्या पढ़ रहे हो, और अपना नोट्स छुपाओगे, ऐसे 50 तरीके का काम करोगे, तो कैसे हिम्मत जुटा पाओगे तुम जेई में अच्छा स्कोर करने की हैं? ऐसे हिम्मत जुटा पाओगे? नहीं जुटा पाओगे ना। तो इसीलिए हमें हिम्मत से काम करना है, स्मार्टली काम करना है, हमें घबराना नहीं है, किसी भी हाल में घबराना नहीं है। इस बात को हाईलाइट कर लो, इस बात को हाईलाइट कर लो। ये जेई के प्रिपरेशन के पीरियड का सबसे हाईलाइटेड थिंग है, जो भी तुम इसे बोल लो। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में पाया जाता है कि वो घबराते हैं, वो घबरा जाते हैं कि आसपास वाले पूछ रहे हैं तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तुम्हारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, तुम कैसे पढ़ रहे हो, अरे फला अंकल क्या कहेंगे, अरे मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये सब के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है एकदम ही। और तुम्हें अपना पॉजिटिव जो एटीट्यूड है तुम्हें रखना है, ठीक है, एकदम एटीट्यूड तुम्हें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। हमें बहुत ज़्यादा मतलब ईगो में नहीं आना है। और ये भी एक पॉइंट है, नया मुद्दा, कि लोग ईगो में आ जाते हैं, टेस्ट देते हैं, अच्छा नंबर आ गया तो भैया हम ही सबसे बड़े मस्त इंसान हो गए हैं। हाँ नहीं, तुम फर्स्ट टेस्ट अगर दिए हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तुम्हारा टेस्ट होता है, तुम आखिरी तक अच्छा स्कोर करो, तुम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करो तब कुछ बनता है। लेकिन पार्शियली अगर तुम वो पार्ट वाले टेस्ट में तुम अच्छा स्कोर कर रहे हो तो उसका क्या मतलब निकलता है कि उस प्रिपरेशन का जो वो वाला चैप्टर है बस वो तुम्हारा रेडी है। तो हमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। हमेशा से कहे हैं कि स्मार्टली काम करना पड़ेगा। स्मार्टली काम करना ये नहीं होता कि हम स्मार्ट बन जाएं, स्मार्ट दिखें, नहीं। स्मार्टली काम करना वो होता है कि हम चौकन्ने रह के काम करें, हम चौकन्ने रह के काम करें, अपने आसपास वालों की वही बात सुने जिससे हमें पॉजिटिवनेस आती है। जो फालतू बात लगे उसे हटा दें, उसे निकाल दें, और हमें फालतू के झमेले में नहीं पड़ना है, फालतू के बातों में जैसे हम लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ अपना काम देखना होगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई ही देखनी होगी। तो इसी के साथ चलते हैं, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। आपके लिए इसी तरीके से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलते हैं, इसी के साथ आप सभी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द